Nirvishesha Adi Krishna Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ratu Hare Ratu भगवान की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मुखं करोति वाचालं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवता। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है भगवान की भगवत गीता कक्षा में। हमने जो भजन गाया ये दशावतार स्तोत्र है जो कि जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है। इसमें सारे 10 अवतारों के वर्णन आता है, विष्णु भगवान के 10 अवतार। हमने आज क्यों गया, क्योंकि सब जगह राम जन्म का, राम मंदिर का सब जगह माहौल है। इसलिए हम खास थोड़ा सा रामायण के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो हम कौन से अध्याय में हैं? 11वां। कौन सा श्लोक? 54। तो 45 से लेके 55 तक हम पढ़ते हैं। 11वां अध्याय 45 श्लोक सबके पास है भगवद गीता? अदृष्टपूर्वं दर्शितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रथितं मनो मे तदेव मे दर्शयेव रूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान वाच
प्रसन्नेन तवाजुनेदम् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञान निधानेन दानेर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपशक्यहं लोके द्रष्टुं तदन्येन तु प्रवीरा आते व्यथा मा च मूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रन्ममेदम् व्यापेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भूतं मेनं भूत्वा पुनः सौम्य विपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यां जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गता श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदेन तपसा निदानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वानन्या शक्य अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संगविवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामिति पाण्डव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो अभी हमने देखा है कि पूरे अध्याय में अभी विराट रूप के बारे में चर्चा हुई है। 3 अलग अलग एंगल से विराट रूप को दर्शाया गया है और विराट रूप देख के अर्जुन के मन में अलग अलग प्रकार के रस का अनुभव आ रहा है। देखा हमने भय रस, अद्भुत रस। तो अर्जुन इसी अध्याय में प्रार्थना करते हैं। इसके पहले कोई अध्याय में या इसके बाद कोई अध्याय में प्रार्थना नहीं करते हैं। वो 4 प्रकार की प्रार्थना करते हैं। कौन सी देखते कौन ध्यान से सुन रहा था। संधिनी प्रार्थना बोलते, शक्ति नहीं। हाँ वेरी गुड, कोई तो सिंसियर स्टूडेंट है। तारीफ करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्षमा प्रणाम करते हैं। गुड, क्षमा करते हैं, फिर विनम्र। वेरी गुड। तो 4 प्रकार के वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये पहली क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, है ना। 36 लेके 38 तक तारीफ करते हैं। फिर उसके बाद उनको प्रणाम करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से। फिर बोलते हैं कि माफी मांगते हैं। माफी क्यों मांगते हैं? क्षत्रिय धर्म था।
गर्व था। हाँ, क्या गर्व था कि मैं क्षत्रिय और कृष्ण कौन है, जादू है, वो तो पूरी तरह क्षत्रिय नहीं ऐसे, है ना। तो थोड़ा सा गर्व था, ऐसा बहुत ज्यादा गर्व नहीं था। तो उनको याद आया कि मैंने ऐसे गर्व से बोला है, तो इसलिए वो और बोलते कि मैंने तुम्हारे साथ एक मित्र की तरह व्यवहार किया है, तुमको बोलने के लिए बोले हे यादव, हे कृष्ण, हे सखेती, ऐसा बोला है, तो इसलिए भी वो माफी मांग रहे हैं। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे विश्वरूप को हटा दीजिए, है ना, ये 4 हाथों वाला या 2 हाथों वाला रूप मुझे दिखाइए ऐसे। तो उसके बाद कृष्ण भगवान फिर 47 से लेकर 55 तक बता रहे कि भक्ति ही एक ऐसा मात्र उपाय है जिससे हम कृष्ण भगवान को देख सकते हैं, कृष्ण भगवान को समझ सकते हैं, है ना। तो 47 में कृष्ण भगवान बोलते कि ये तो जो रूप देख रहे हो ये तो बहुत दुर्मिल है, ये बहुत विरला है, तुम्हें जो दिख रहा है, तो तुम्ही ने मांगा था, तो अभी क्यों तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, है ना, ऐसे उनसे मजाक कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि ये रूप किसी ने पहले नहीं देखा, आगे भी नहीं देखेगा, ऐसे। और फिर बोलते हैं कि भयावह रूप खत्म हो जाएगा और तुम मुझे देख पाओगे। यहाँ तक हमने चर्चा किया था पिछली बार। तो 2 श्लोक बचे थे अपने, 54 और 55। 54 में भगवान बोल रहे हैं कि भक्त्या त्वदन्य शक्य अहम एव विदुम जनो ज्ञातुम दृष्टुम च तेत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हिंदी में पढ़ी करो जोर से, बता मतलब। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को समझ पा सकते हो। तो यहाँ पे अनन्य भक्ति मतलब क्या, निरंतर सतत भक्ति करना, और कैसे, अन्य कोई विचार नहीं, अन्य कोई भगवान को नहीं करना है। ओके, और कृष्ण भगवान को खुश करना है। कैसे खुश करना है, टीवी देख के, व्हाट्सएप पे। हाँ, अहेतु की करना है। अहेतु की मतलब क्या, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इच्छा को दबा देना है, इच्छा को खत्म कर देना है, हाँ, मोड़ देना है उसको, आध्यात्मिक इच्छा करना। जो भौतिक इच्छा है उसको आध्यात्मिक करना है ना, तभी जाके वो भगवान को हम खुश कर पाए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानो शीलदम भक्तिरुत्तम। मतलब अन्याभिलाषित, कोई भी और इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। किसकी भक्ति अनन्य भक्ति थी, हनुमान जी की थी, और प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, पांडव, इन सब की अनन्य भक्ति है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं और वो अपना खुद का कुछ तो मीनिंग निकालते हैं कि इसमें ऐसे बोला है, वैसे बोला है, तो वैसे वो कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। जैसे भगवद गीता के शुरुआत में एक शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवद गीता को समझने का एक ही तरीका है, क्या है वो, शरणागत, नम्रता, और श्रद्धा चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण भगवान है, ये इसके इसमें श्रद्धा चाहिए, तभी हम उसको हम समझ पाएंगे, है ना। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कैसे समझ पाएंगे कृष्ण को, तो वेदों को पढ़ के, भगवद गीता पढ़ के हम सब कृष्ण को समझ पाएंगे। जो नियम बताए हैं हमें उसको फॉलो करके समझ पाएंगे, है ना। और तप करके, हम कौन सा तप करते हैं, जपा करना तप है ना, और जपा करना तप है एक्चुअली, बराबर। 2 घंटा एक जगह बैठना और मन को कृष्ण में केंद्रित करना एक तप है। तो पूजा अर्चना करना भी जो एक प्रकार का तप है, वो भी तप है। ओके, और अच्छा हो गया मतलब आपने बोल ही दिया। खासकर आपका सत्संग का मतलब बहुत बड़ा तप है। और 4 नियमों का पालन करना तप है, एकादशी का पालन करना तप है। ऐसे एकादशी के दिन ही ज्यादा भूख लगती है, बाकी दिन पता नहीं चलता भूख लगी है, पर एकादशी के दिन ही लगता है कि अरे आज केक खाना था, ये खाना था, वो खाना था, ज्यादा था, है ना। ऐसे और क्या तप है, जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन उपवास करना ये तप है ना। एक जगह बैठ के सुनना भी तप है, क्योंकि हमें आदत नहीं है।
फिर तो तप करके भी हम भगवान को समझ सकते। तप करना जरूरी है। क्यों तप करना जरूरी है? स्टेप एक स्टेप है भगवान के निकट जाने का। तप का। फिर तप करने की जरूरत क्या है? तप करने से इंद्रियों को इंद्रियों को भगवान से मिलते या हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके हम अपने सोल को प्योरिटी कर रहे हैं तब। फिर भौतिक चीजों को बाजू को रख रहे हैं। भौतिक चीजों को बाजू में रख रहे हैं और इंद्रियों को नियंत्रित करना। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, इंद्रियों को नियंत्रण करना ये मुख्य बात है तप करना। और भगवान भी खुश हो रहे हैं। भगवान क्यों खुश हो रहे हैं? जैसे अगर प्रोग्रेस कार्ड। पति पत्नी है और पत्नी ने उपवास किया, कौन सा होता है उपवास में? करवा चौथ को। तो पति खुश होता है कि नहीं होता? पता नहीं मुझे, अभी हमने तो इतने किए बट पता नहीं चला है ना। तो जनरली पति खुश होता है। या अगर उदाहरण के तौर पे अगर पति लेट आता है शाम को 8-9 बजे आता है, तो पत्नी ने अभी तक खाना नहीं खाया और पति बोलता है कि तुमने खाना खा लिया होता, पसंद नहीं होता, तो नहीं मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ, तो परोस के फिर खाती है। तो पति खुश होता है? नहीं होता, खुश होता है ना। तो भले ही वो जो व्यक्ति तप कर रहे हैं उसको तप लग रहा है, बट जो दूसरा व्यक्ति मेरे लिए कर रहा है इसको, इसलिए वो खुश हो जाता है। ऐसे नहीं, पति लोगों ने भी तप करना चाहिए। हाँ क्या क्या बोल रहे? करेले की सब्जी खा के क्या? मैंने सुना ही नहीं देखा। 7 जन्म तक नहीं चाहिए। साधारण नहीं चाहिए। कलयुग ऐसे ही है ना, चेंज चाहिए सबको। तो मुझे बहुत हो गया, एक जन्म में बहुत हो गया अभी। एक जन्म क्या है, कुछ सालों में बहुत हो गया। तो फिर तप करने से भी हम कृष्ण को पा सकते हैं। फिर दान देने से, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण को भक्तों को, है ना, जो भगवान की प्रचार में लगे हुए उनको दान देके हम भगवान को करते हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है सबसे, उनको बोलते हैं नमो महावदन्याय, बहुत दयालु है, क्योंकि उन्होंने जो सबसे कठिन चीज है पाने की, वो कठिन चीज उन्होंने सबको दान दी थी। कौन सी कठिन चीज है? हरिनाम। और हरिनाम करने से क्या मिलता है? जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, दान दिया है हरिनाम से। कठिन नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसी कौन सी चीज इस दुनिया में पाना कठिन है? नहीं, चित्त का मार्जन होना नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। करेक्ट। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना इतना आसान है? ये जो सबसे मुश्किल काम है, तो चैतन्य महाप्रभु ने दान दे दिया, कि ले लीजिए, है ना। तो ऐसे, इसलिए उनको बोलते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तिष्वे। जो सबसे मुश्किल चीज है वो कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके दान देते हैं। ये ले लो सब लोग, ऐसे। इसलिए ये जो अध्याय है पूरा यही दिखाने के लिए है कि कृष्ण भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वद नहीं, कौन सा श्लोक है वो? एतेच कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। तो बहुत सारे अवतार बताए हैं पहले स्कंद में, हम भागवतम में पढ़ेंगे तो चालू होगा, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो कई अवतारों के बारे में चर्चा किया, और उसके बाद बोलते हैं कृष्ण भगवान की एतेच कम सुकुला पुंसाम। ये सारे जो अवतार बताए ये सिर्फ एक अंश है कृष्ण भगवान की, ऐसे बताया। आगे बढ़ते हैं। 55 मत कर्म कृन अभी चर्चा कर रहे हैं। 53 तक कर चुके हैं, 54 आज करने वाला। गुड मॉर्निंग श्रवण। मैंने बोला ना भक्त्या तो अनन्य शक्य, वहीं से चालू होगा। कभी कभी होता है श्रवण की, अदरवाइज वो अलर्ट रहता है। आज जरा स्वीट ज्यादा खा जाते हैं। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह सचा मम इति पांडव। हिंदी में पढ़िए। ये अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरा शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही काम करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है
और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये भी श्लोक ये बता रहा है कि कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक भी जो है ये भगवत गीता का सार है। ऐसे कई सारे सार हैं, जैसे धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मन्मना भव मद्भक्तो, फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसे बहुत सारे सार हैं। उसमें ये भी एक सार है कि तुम अगर भक्ति करोगे तो मुझको पाओगे। तो भगवत गीता जो है ये बद्ध जीव के लिए दी गई है। बद्ध जीव मतलब कौन? हम लोग। मतलब कौन? बद्ध मतलब क्या? भौतिक चीजों से बंधे हुए, है ना, इनके लिए। क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ के भक्ति मार्ग में लगे और उनके धाम वापिस आ जाए, वापिस चले जाएं, है ना, ताकि हम सुखी रहें। क्योंकि इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? कितने लोगों को लगता है कि इस दुनिया में सुख है? प्रभु जी झूठ बोल रहे हैं। कितने लोग? हाथ ऊपर करो। सुख भी है दुख भी है, आप दोनों एक कैटेगरी में माता जी रहा। इतना सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया। सुख है ही नहीं यहाँ पे। तो भी वो दुख ही बनता है। हाँ माता जी बराबर समझ है कि जो भी हमें लगता है कि सुख है वो दुख बन जाता है। उदाहरण लीजिए कोई, जैसे हमेशा उदाहरण देते हम लोग कि गुलाब जाम बनाया, एक खाए तो अच्छा, दो खाए तो अच्छा, तीन खाए, फिर चार खाए तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो वही सुख जो है वो दुख बन जाएगा। जैसे किसी घर में लड़का होता है पैदा, है ना, तो सब पेड़े बांटते हैं, है ना? फिर वो लड़का बड़ा होता है, टीन बनता है, दुष्ट बन जाता है, तो दुख, फिर दुख बन जाता है। और दुष्ट भी ना बने, आजकल का मॉडर्न जमाने में अलग ही है। अगर वो इस्कॉन जाने लगे तो भी दुख है उसके लिए। माता पिता बोलते कि क्या कर रहे तू, ये गलत संगत में कैसे फंस गया तू, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वो तब भी दुख बन जाता है। तो एक्चुअली हमारे आसपास के जो भी लोग हैं भक्तों को छोड़ के, और अभी आसपास मत देखो देख ले कौन बैठे मेरे आसपास, हमारे दुख, हमको दुख देने के लिए आए हैं, सुख देने के लिए कोई नहीं आया है ना। तो एक्चुअली इस दुनिया में सुख है ही नहीं। जो सुख लगता है वो क्या है? मृग जड़ है। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, जैसे वो सुख कभी हम उसके अंदर घुसते तो वो फिक्शन नहीं, मृग जड़ बोल रहा हूँ, मृग जड़। हाँ मृग क्या होता है इंग्लिश में? हाँ क्षणभंगुर है। ऐसा दिखता है कि कुछ सुख है बट है ही नहीं होता कुछ, है ना। तो ये सुख है ही नहीं। तो भगवान इसलिए बोलते हैं ना दुखालय माशेष। भगवान को इतना भगवद गीता में डालने की जरूरत क्या था कि दुखालय माशेष, क्योंकि दुख है, बहुत भर भर के दुख है ऐसे। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि यहाँ से हम निकल जाएं, पर निकलना बहुत कठिन है। क्यों? मोह माया में, मोह माया बहुत ज्यादा है और हमारी इच्छा भी नहीं। कितनों की इच्छा है कि निकल जाना है प्रभु जी, बहुत हो गया। चलो किसी किसी की इच्छा तो बन गई, श्रवण तुम्हारी इच्छा नहीं? इन बिटवीन बैठा हो, अभी छोटा है, अभी इसको मूवीज देखनी है, खेलना है ना, क्रिकेट खेलना है, गेम्स खेलना है। फिर जब शादी होगी फिर सुधर जाएगा, रास्ते में अच्छा नहीं सुधरेगा, ममता नहीं सुधरेगा। तो एक्चुअली क्या है कि ये हमें कन्विंस होना चाहिए कि इस दुनिया में दुख नहीं, सुख नहीं है। जितना हमें लगे कि नहीं प्रभु जी कुछ तो है, थोड़ा तो है सुख, उतना तो लेने दो, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं कि एनवियस लवर है वो। अब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? अरे हमारे हिंदी ट्रांसलेटर आ गए हैं, बहुत दिनों से गायब थे। क्या बोलते प्रभु जी? आपका उनका टेस्ट छूट गया अभी। मतलब वो एनवियस लवर है, मतलब प्रेम करते हैं हमसे बट ईर्ष्यालु प्रेमी है। ईर्ष्यालु प्रेमी, इसका मतलब क्या है कि उनकी इच्छा है कि वो हम उनसे ही प्रेम करें, है ना। ऐसे कैसे प्रभु? ऐसे ही है क्या? कृष्ण भगवान ऐसे ही है ना? तो अगर किसी और से प्रेम करेंगे तो वो बोलेंगे जाओ फिर ठीक उधर जाओ, है ना, ऐसे। तो इसीलिए कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हम उनके रास्ते पे लग जाए। तो यही श्लोक ये बता रहा है कि हमें
करना क्या है, हमको जो भी कार्य कर रहे हैं हम कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना है। जो भक्ति करता, भक्ति मार्ग मतलब क्या है कि कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना, कुछ भी ऐसी चीज नहीं करनी जिससे कृष्ण नाखुश हो जाए, है ना? क्या करेंगे तो कृष्ण नाखुश हो जाएंगे? जनरल मत बोलो, माया हो गया, स्पेसिफिक इंस्टेंस दो। क्या करेंगे तो नाखुश हो जाएंगे? अगर हम ऑफर किया हुआ खाना नहीं खाएंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे तो वो नाखुश हो जाएंगे। 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो नाखुश हो जाएंगे। एकादशी के दिन ग्रेन्स खाएंगे तो नाखुश हो जाएंगे, है ना? कौन बोलो? हाँ, ममता माता जी आप ही रही थी 3-4 महीने, अभी रियलाइजेशन आ गया 3-4 महीने। भक्तों का संग छोड़ेंगे तो हाँ नाराज होंगे, और हमारी भक्ति भी धीरे धीरे डामाडोल होती है। तो ऐसे, है ना? तो क्या है ना कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं करना चाहिए जिससे कृष्ण नाखुश हो, ये हमारा होना चाहिए। कौन सा श्लोक है? स्मर्थव्य सततम विष्णु विस्मर्थन जाते चित सर्वविधि निषेधस्य एतायार विकंक। विष्णु को हमेशा याद रखो, कृष्ण को मत भूलो। यही 2 फॉर्मूला है वेदों का, है ना? कंस ने भी याद रखा था, है ना? अच्छा, मुझे आपको और एक प्रश्न पूछता हूँ। ये दूसरे अध्याय का प्रश्न है, फिर भी पूछ लेता हूँ। पूछो कि नहीं पूछो? पूछ तो लीजिए, हमें उत्तर वो मिलाएंगे नहीं, बस पूछते हुए क्या आता है। देखिए, कृष्ण को, अब मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। कृष्ण के बारे में हमने फेवरेबली सोचना चाहिए। उनको जो हम याद करते हैं, हमने फेवरेबली याद करना चाहिए। हमने ये 9वें अध्याय में पढ़ा था, 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में पढ़ा था, मन मना भव मद भक्तों में पढ़ा था कि कृष्ण को हमने कैसे सोचना चाहिए? फेवरेबल, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुकूल वृत्ति से सोचना चाहिए, है ना? अब कंस जो थे अनुकूल वृत्ति से सोचते थे, शिशुपाल ओके। और अनुकूल वृत्ति से सोचना चाहिए मतलब क्या? कि उनको खुश करना चाहिए, है ना? करेक्ट। तो अभी यशोदा माई, जब अभी वहां पे फोटो है, मतलब ये क्या बोलते हैं, डायरोमा है फ्रिज के ऊपर, यशोदा माई कृष्ण को बांध रही है या लाठी लेके उनके पीछे पड़ी, और कृष्ण भाग रहे हैं, और कृष्ण को जब पकड़ लेती है तो कृष्ण रोने लग जाते हैं, और कृष्ण को जब लाठी दिखती है यशोदा रोते हैं। तो अभी यशोदा माई बाहरी रूप से उनको खुश कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही है ना, क्योंकि रो रहे हैं ना। अगर रो रहे तो कैसे खुश कर रही है? बराबर है। ओके। अब दूसरा उदाहरण, जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आए थे और कृष्ण भगवान उनसे लड़ाई की, वराह के रूप में और नरसिंह भगवान के रूप में, तो युद्ध कर रहे थे, पर कृष्ण भगवान खुश हुए कि नहीं हुए? कितने को लगता है खुश हुए? हाथ पर वही पूछ रहा हूँ। हाँ, है ना? वो फाइटिंग करते थे, मैं खुश हुए, है ना? तो अब जो भक्त है यशोदा माई उनको खुश कर रही है? नहीं कर रही। पर जो असुर है वो खुश कर रहे हैं, है ना? वो भी कृष्ण के बारे में सोच रहे, ये भी कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो कौन सी वाली भक्ति है? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष वाली भक्ति है कि यशोदा माई वाली भक्ति है? कैसे? वो तो खुश नहीं कर रही, वो तो रो रहे हैं ना कृष्ण भगवान। जैसे श्रवण को अगर मम्मा उनको मारती है तो कृष्ण, श्रवण तो खुश हो गया? रोएगा। कृष्ण को बोला कि क्या है मम्मा, हमें क्या मार रहे? तो वात्सल्य भाव से जो काम करे वो वात्सल्य भाव से करे। नहीं, कर्तव्य भाव से। कितना आसान प्रश्न तो तुम्हें इतना अच्छे से थोड़ी पूछता। आसान नहीं प्रश्न, इसलिए मैं भी नोट्स पढ़ रहा हूँ। मुझे उत्तर पता है, बट मैं थोड़ा सा प्रेम भाव से नहीं। कोई बताना चाहिए? अच्छा संस्कार लगाने के लिए। अच्छा संस्कार लगाने, बट तो मार रही है ना, कृष्ण भगवान तो रो रहे हैं ना, तो कैसे काम खुश? किया इसीलिए तो मान रहे हैं ना। हाँ। मक्खन चुराया या मक्खन चुराया इसीलिए। थोड़ी किया। बट ये भक्ति है क्या? हाँ है, एक प्रकार की। भक्ति है। कैसे? क्योंकि कृष्ण तो बोल रहे ना, अनुकूलता से उनको सोचना चाहिए हमें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, मतलब इच्छा होनी है कि प्रसन्न करना है। जैसे हम जप करते हैं, है ना? कितनों को लगता है कि मैं जब जप करता कृष्ण खुश होंगे? हाथ ऊपर करो। कोई ऐसे हाथ ऊपर, पता नहीं प्रभु क्या हो रहा है। जप तो कर रहे हैं।
श्रवण तो बोल रहा मैं जब ही नहीं कर रहा था क्या? हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कौन कृष्ण खुश करे खुश नहीं? नहीं पर कृष्ण खुश हो रहे कि नहीं? हो जाएगा। कैसे? हमारा तो जपा अच्छा नहीं हो रहा, मतलब मेरा बोल रहा हूँ, आप लोगों का होगा। मन में कई विचार आते हैं, कभी कभी घूमते हुए जपा करते हैं। ये विचार हमको तो याद कर रहा करते खुश होते। क्यों खुश होते हैं? जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे श्रवण अगर मम्मा को हेल्प कर रही किचन में गया, श्रवण को कुकिंग नहीं आता है, नहीं आता है उसको, अज्यूम करेगी नहीं आता है ना? उसको बिसी बेड़ी बात बोलने बनाने के बोलते आता है उसको? नहीं आता। तो बिसी बेड़ी बात बनाने के लिए गया, जैसे लास्ट टाइम माता जी ने बनाया था, नहीं तो माता जी ने बनाया, अच्छा बना था, मतलब अगली बार वापस लाइए उसको। तो बनाने गया, अब उसको आता नहीं है ना, तो कुछ तो करता है। वहाँ तो हेल्प कर। हाँ, भात तो बिसी बनता है, बट बनते बिसी बड़ी, बिसी मतलब गरम ना, हाँ, गरम बनता है, बट अच्छे से नहीं बनता है। तो माँ खुश होती है कि ये नाराज होती है? और माँ अगर बीमार है पेट से, तो उससे वो तो खराब हो गया। हाँ, तो भगवान ये देख रहे कि प्रयत्न कर रहा है कि नहीं ये व्यक्ति, क्लास के लिए आ रहा है कि नहीं, भले ही कितना भी तप हो, क्यों आता है ना? तो प्रयत्न कर रहा है, ये देख के कृष्ण भगवान बोलते कि नहीं ये प्रयत्न कर, उसकी इच्छा क्या है भक्ति की, उसको खुश करना है। बट इतने अनर्थ है कि वो सोच नहीं पा रहा है, इतने अनर्थ है कि टीवी देखना बंद नहीं हो रहा, मूवी देखना बंद नहीं हो रहा है, बट प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, दृढ़तापूर्वक प्रयत्न कर रहे, लगे हुए हैं। तो कुछ भी हो जाए, प्रयत्न तो कर रहे हैं ऐसे, है ना? तो ये उसका उनका कृष्ण भगवान को बोल है कि एकदम तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है ना? तो उससे कृष्ण भगवान खुश होते हैं, तो उसको अनुकूल भक्ति बोलते हैं, अनुकूल सोचना बोलते हैं, है ना? अब हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप भले ही कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, पर उनकी भक्ति अनुकूल नहीं, वो भक्ति करने दे, भक्ति नहीं कर रहे। मारने के मूड में। हाँ, पर जब अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे, भले ही हम लोग फेल हो जाए, ये एक ही टेस्ट है जिसमें अगर फेल भी हो जाए तो भी जो टीचर खुश होता है। ऐसे कभी देखा है तो फेल हो गए, कभी हो नहीं हो गए, बट कोई अगर फेल हो गया और टीचर बोलते हैं कि बहुत वाह बहुत अच्छे, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं कोई बात नेहा विक्रम ना सोचते प्रत्यवायन ऐसे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान को खुश करना ही हमारा मुख्य हेतु है, कैसे भी करें। जैसे हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी पैसा है कृष्ण भगवान को दीजिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्ण को याद कीजिए। ऐसे यहाँ पे 3 मुख्य शब्दों का वर्णन आया है। मत परम मतलब मत परम मतलब क्या, परम मतलब क्या, अल्टीमेट। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि आध्यात्मिक जगत में जाके कृष्ण भगवान की संगति लेना ये मेरे जीवन का ध्येय है। तो रिपीट करता हूं, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि कृष्ण भगवान को आध्यात्मिक जगत में जाके उनका संगति लेना है, यही मेरे जीवन का ध्येय है, उसको बोलते मत परम। मतलब मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, वही गोल है, और कोई गोल नहीं, बाकी सब गोल है ऐसे। और कोई इच्छा नहीं है कोई और स्वर्ग जाने की या कहीं और जाने की, बस हो गया ना। कितना अभी ट्राई करेंगे हम, है ना? इतना जन्मों जन्मों तक हमने प्रयत्न किया है, कभी बाघ बने, कभी सुअर बने, पता नहीं क्या क्या बने, खुश नहीं हुए, है ना? तो अभी प्रयत्न बंद कर देना है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है संग वर्जिता। संग वर्जिता मतलब क्या, ऐसे लोगों के साथ संग नहीं करना है जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, जो कृष्ण के खिलाफ है? दुष्ट लोगों से। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जना रक्षेशी विश्वासो गोपत्रे वर्णंतदा। फिर निर्वैर, निर्वैर मतलब जो भक्त होता है वो किसी से वैर नहीं करता, अजात शत्रु होता है ना? ऐसे। तो इसीलिए भक्त क्या करता है, भक्त सबको कृष्ण भावना देता है, जो भी देखे, जारे देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश, मतलब जो भी देखे उसको बोलता कृष्ण के बारे में बोलता है। ये नहीं कि प्रकार ने कोई भी तरह से उसको कृष्ण के बारे में बोलना है ना, ताकि वो कृष्ण भावना मत ले और वो भी भक्त बने। ऐसा नहीं सोचते कि हैं ये क्या है, एकदम नालायक व्यक्ति, इसको तो कृष्ण भावना मिलेगा ही नहीं, ये क्या है, ये ईर्ष्या है ना, ये सही नहीं। हमको सबको देने का प्रयत्न करना चाहिए, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, है ना?
ऐसे जैसे शिला प्रभुपाद ने ट्राई किया, जीसस क्राइस्ट ने ट्राई किया, फिर हमारे हरदास ठाकुर ने ट्राई किया सबको भक्ती देने का, है ना। शिला प्रभुपाद तो यहाँ से अपने क्या बोलते हैं उसको, जीव मुठीत घेऊन गेले, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? मतलब अपनी जान हथेली पे लेके गए और यूएस में उन्होंने प्रचार किया। उनको 1-2 बार मारने का भी प्रयत्न किया वहां पर वो प्रचार करते रहे। वैसे जीसस का तो जान निकल गई, हाँ? उनको तो मारा, हरदास ठाकुर को भी मारा था, पर वो डटे रहे प्रचार करने का। तो कृष्ण भगवान इस दोनों श्लोक में बोल रहे हैं कि अभी ये जो श्लोक है इसमें आप देखेंगे तो 4 चीजें हैं जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। देखिए हिंदी में पढ़ी कोई, वापस ट्रांसलेशन पढ़ी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। हाँ, तो यहाँ पे 4 चीजें बताई गई है। देखिए, जो मेरी भक्ति में लगता है ना, जो कर्मों के कंटेमिनेशन से, दूषित से निकलता है ना, जो मेरे लिए काम करता है और मुझे ही अपना लक्ष्य बनाता है और सारे जीवों को मैत्री भाव से करता है। तो यही श्लोक का आगे कंटिन्यू होने वाला 12 अध्याय में। 12 अध्याय में भगवान बोलेंगे 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक अलग अलग लेवल्स बताएंगे कि तुम शुद्ध भक्ति करो, सिर्फ मेरा ही चिंतन करो, ऐसे बोलेंगे। अगर वो शक्य नहीं है तो क्या करो, निष्काम भक्ति करो, वो शक्य नहीं तो सकाम भक्ति करो, ऐसे अलग अलग लेवल बताएंगे, है ना। क्योंकि इसलिए देखते थे भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं। हम भी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहते, और कृष्ण बोल रहे जो तुमको पॉसिबल है वो करो। सबसे टॉप मोस्ट क्या है, शुद्ध भक्ति करो, है ना। अनन्यश्चिन्तयन्तु माम ये जन प्रोपास्ते सततम कीर्तयन्तु माम, बोल रहे कि अनन्य भक्ति करो तुम। अगर वो पॉसिबल नहीं तो तुम कम से कम मेरे लिए कुछ करो। ऐसे धीरे धीरे वो चारों स्टेप्स बता रहे, 4-5। तो यही अभी आगे जाके 12 अध्याय में कंटिन्यू होने वाला है। तो हमारा यहीं पे 11वां अध्याय खत्म होता है। अगले टाइम सरप्राइज टेस्ट रहेगी, सरप्राइज रहा नहीं पर टेस्ट रहेगी, और ओपन बुक है। तो डर के ऐसा मत बोलना कि प्रभु आज आएंगे ही नहीं हम लोग टेस्ट ऐसे मत करो। हम टेस्ट रखेंगे और ओपन बुक रहेगा, सिर्फ एक दूसरे को कॉपी नहीं करना। क्यों? बच्चों वाला गलत हो सकता। ठीक है, तो 12वां अध्याय जो है ये भक्ति के ऊपर है। 12वें अध्याय में हम तो सिर्फ समरी देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा राम लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है, आपके बारे में भक्ति करना कि ब्रह्मन के बारे में चर्चा करना। देखो पूछते हैं कौन सा बेटर है, पर्सनलिस्ट या इम्पर्सनल, मतलब मायावाद या आपकी भक्ति करना, ये पूछ रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर भगवान बताते हैं क्लेशो इदक तरफ तेषाम अव्यक्ता सताम, ये श्लोक बोलते हैं। और फिर मैं जो बता रहा था वो श्लोक बताएंगे ऐसे। और फिर जो कृष्ण को अच्छी लगती है वो गुणों के बारे में बताते हैं। जैसे अगर एक प्रियकर और प्रेयसी एक दूसरे को मिलते हैं तो वो जानना चाहेंगे कि उसको क्या अच्छा लगता है सामने वाले को, है ना। वैसे हमको जानना चाहिए कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। तो इसमें बताएंगे भी 13 से लेकर 20 तक कृष्ण भगवान गुणों के बारे में बताएंगे जो कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है आदिष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करता है वो किसी की तरफ द्वेष नहीं करता। मैत्री करुणा एव च, मतलब मैत्री करता है सबसे, सबके साथ करुणा का व्यवहार करता है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो मतलब मेरा नहीं है ऐसे बोलता है, निरहंकार मतलब अहंकार नहीं। ऐसे अनेक गुणों के बारे में चर्चा हुई, तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ये छोटा चैप्टर है, 20 श्लोक है इसमें। तो इसके बाद फिर भक्ति सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आज हम थोड़ा सा रामायण के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 22 तारीख को राम जन्मभूमि में मंदिर खुलने वाला है। तो सब जगह माहौल अभी राम भगवान का है, थोड़ा चर्चा करेंगे। तो रामायण जो है एक तरह से कथा है, और उसमें से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? यस, मर्यादा की मर्यादा राम से हम सीख सकते हैं। मर्यादा सीख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब क्या? एक वचन
एक वचन, मुख्य वचन, धर्म की शिक्षा और त्याग। हाँ, एक्चुअली रामायण की पूरी थीम त्याग के ऊपर, त्याग और सेल्फलेसनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? निस्वार्थ भाव। त्याग और निस्वार्थ भाव है। आप अगर देखेंगे हर एक कैरेक्टर रावण को छोड़ के, हर एक कैरेक्टर यही सिग्निफाई करता है कि त्याग है और निस्वार्थ भाव है। राम को देखो तो दशरथ महाराज की इच्छा थी इसलिए वो वनवास चले गए, एक बार भी बोले नहीं क्या है? कल ही राज्याभिषेक और मुझे आज जाने के लिए बोल दो, पहले बोल दिया हो तो एक शब्द से नहीं बोले, है कि नहीं? तो त्याग और ये तो अगर देखेंगे निस्वार्थ भाव, मतलब दशरथ महाराज ने बोला इसलिए उन्होंने कर दिया। फिर देखेंगे अभी राम भगवान को भेजा था जंगल, है ना, सीता को तो नहीं बोला था, फिर सीता भी चले गई, लक्ष्मण भी चले गए, तो निस्वार्थ भाव। फिर अगर देखेंगे भरत महाराज जो थे उनकी कोई गलती नहीं थी, बट सब लोग उनको ही बोल रहे थे कि तुम्हारे कारण हुआ है। तो वो राज्य के बाहर रुके थे, वहां पे उसको बोलते हैं नंदीग्राम में, है ना, वहां पे रुके थे और जमीन के नीचे रहते थे। और रोज वो क्या खाते थे? कंदमूल, रूट्स खाते थे सर, और वो भी गोमूत्र के साथ खाते थे, है ना। और 14 साल तक वो वहीं पर है और उनका राज्य चला, उनका राम भगवान का राज्य चला। तो कितना निस्वार्थ भाव है ना। तो ऐसे हम देखें हनुमान का भी निस्वार्थ भाव है, त्याग है। ऐसे हम पूरा रामायण में ये सब देखेंगे। तो ये रामायण सिर्फ नहीं, हमें बहुत सारी सीख देते हैं। और रामायण बहुत प्रसिद्ध है सब जगह, मतलब पूरे दुनिया में। आप अगर देखेंगे तो मॉरिशस में, भूटान में, अलग अलग जगह, इंडोनेशिया में पूरे का रामायण पसंद। तो इसमें से हम कुछ टॉपिक्स लेंगे, कुछ हमने पहले चर्चा किया है, पर चर्चा करने में और कोई हर्ज नहीं है ना, क्योंकि ये जो है हमें राम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उनका कैसे व्यवहार हुआ और क्या क्या किया हुआ ऐसे, है ना। तो 2-3 टॉपिक्स हम लेंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो एक विषय हम चर्चा करेंगे कि सीता को उन्होंने निष्कासित क्यों किया। तो दो टॉपिक्स का हम चर्चा करेंगे। एक तो उनको अग्नि परीक्षा देने के लिए क्यों बोला, और दूसरा मतलब सीता को क्यों जंगल जाने के लिए बोला, है ना। और राम, अगर समय मिला तो हम लोग चर्चा करेंगे कि राम ने वाली को क्यों मारा, ऐसे जैसे मारा वैसे। तो इसको लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के मन में, और इसको लेके बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, इसको बोलते हैं कि देखो तुम्हारे रामायण में या पूर्व समाज में स्त्री के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। जो स्त्री के क्या बोलते हैं, स्त्रीवादी बोलते हैं ना, लिबरेट, क्या बोलते हैं उसको, फीमेल नाम भूल रहा हूँ, बट जो लिबरेशन मूवमेंट लेके आएगी, बोले कि स्त्री को सब समाज को होने चाहिए वगैरह, त्रिमुक्ति, चरित्र नहीं, बेसिकली इक्वालिटी बोलते हैं, डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, समान हक होना चाहिए स्त्री को। जैसे आजकल कॉर्पोरेट में बहुत है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, मतलब स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन दे रहे हैं। फिर ऐसे लोगों को भी ले रहे हैं जिनको पूरे शरीर, मतलब बेसिकली अगर अंध है या कोई हाइज है, व्यंग है कोई, उनको भी ले रहे हैं। तो ये बहुत है आजकल, और उसका एक पैरामीटर होता है जिसके कारण कंपनी को रेट किया जाता है। अगर वो रेटिंग नहीं तो लोग बिजनेस भी नहीं देते, इतना भी चल रहा है। ESA बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ESA बोलते हैं, इक्वालिटी, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, ऐसा चल रहा है, बहुत है वो आजकल। जैसे हमारी कंपनी में एक ड्राइव चल रहा है कि 40 से 60 माताओं को लेना है कंपनी में, स्पेशली माताओं, अगर किसी को अप्लाई करना कर सकते। तो ये तो अभी क्या है, स्त्री मुक्ति वाले ऐसे बोलेंगे देखो सीता को कैसे, बट एक्चुअली क्या है ना, जितना हम डीप जाएंगे उतना हम समझ पाएंगे कि क्या है एक्चुअली। जैसे राम ने जैसे रावण को मार दिया और सीता आ गई, तो राम ने बोला कि नहीं तुमको जहां जाना जाओ, तो ऐसे क्यों बोला?
हम्म? धोबे नहीं, ये तो अभी हम पहली बात करते हैं, उसके बाद की बात। हाँ, तो छाया से तो कारण क्या? अग्निदेव से वापस कहाँ से आवाज है? अच्छा, आने दो। क्या बोला आपने? अग्निदेव से सीता माता को वापस ले रहे थे, वेदवती चली गई थी। ओके ओके। तो इसका विस्तार में वर्णन क्या है कि एक्चुअली जैसे सीता बाहर आई अशोक वाटिका से और उसको लेके आएगा, तो सब लोग खुश हो गए, लक्ष्मण बाकी सब आगे सीता आ गई थी। बट राम ने मुड़ के भी नहीं देखा, बोला कि तुमको जहां जाना जाओ, मैंने तुमको अभी फ्री कर दिया। क्यों कैसे? क्योंकि वो एक्चुअली सीता की मतलब छाया सीता थी, मतलब वेदवती थी। वेदवती जो है ये कुबेर जो है ना, कुबेर की पत्नी थी, कुबेर की, करेक्ट। और उसको रावण ने जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया, तो उसने अपने आप को जला दिया था। तो तब उसने श्राप दिया था कि तुम किसी को जबरदस्ती करने का प्रयत्न करो तुम जल जाओगे। और उसने ये दिया था कि मैं तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, संहार का मैं कारण बनूंगी, ऐसे करके। तो उसने क्या, उसने वेदवती का जन्म लिया था और उसको सॉरी वो अग्निदेव के पास थी। तो सीता अग्निदेव, अग्नि जो ये है प्लैनेट वहां पे थी और सीता का जो छाया सीता थी वेदवती वो लंका गई है, ऐसे। तो अभी जब बाहर आई तो कृष्ण और राम का भगवान का क्या ये था, एक पत्नी व्रत था, वो किसी और की तरफ देखते भी नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने बोला, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वेदवती को इच्छा थी कि राम भगवान मुझसे शादी करें, पहले भी उन्होंने बोला था रावण को। बट जब राम भगवान ने बोला कि नहीं मैं तुम मतलब मुड़ के देखा भी नहीं, तो उसने बोला ठीक है मैं अग्नि परीक्षित हुई। राम ने ये नहीं बोला लक्ष्मण को कि तुम अग्नि परीक्षित है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी रामायण में तो ऐसे दिखाया नहीं, रामायण सागर में। तो ऐसे क्या होता है ना कि ये कुछ कुछ घटनाएं वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, बट आचार्य ने उसके ऊपर कमेंट लिखा। हाँ, तो अलग अलग पुराणों में और आचार्य के द्वारा हम जब पढ़ेंगे तो हम फिर समझ सकते हैं। अभी ये जो आप बोलेंगे कि टीवी सीरियल में दिखाया है, टीवी सीरियल में जो दिखाते हैं वो अपना खुद का मन गढ़ंत में लगाते हैं कुछ, है ना। तो ऐसे आचार्य बोलते हैं कि राम ने नहीं बोला था, सीता ने बोला कि अगर ऐसा लगता है आपको कि मैं दूषित हो गई हूँ तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ दूषित नहीं। तो वो बोलते हैं कि अग्नि जलाइए और मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो फिर जब अग्नि जलाई जाती है तो वेदवती अग्नि के अंदर जाती है और फिर वहां से ओरिजिनल सीता आती है। तो सीता आने के बाद फिर राम भगवान का क्या व्यवहार होता है, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि तुम चलो घर अभी, है ना। अगर वो पहले ही अगर वो उनको ले ही नहीं जाना होता तो क्या करते हैं, तो ले जाते ही नहीं। पर बाद में जब वो पता चलता है कि जब सीता वापस आती है तो सीता को लेके जाते हैं। तो ये उसका मूल कारण है ना। तो अभी क्या होता है मॉडर्न समाज में ये बहुत चर्चा की जाती है कि नहीं नहीं स्त्री को इतना क्यों कम समझ कर रखा है, पर उसका मूल कारण ये राम भगवान नहीं बताया। सीता माता जो वेदवती खुद ही उसके द्वारा जाती है, ये कारण है। दूसरा कारण है कि भगवान ने इसलिए किया ये लीला ताकि सीता की जो ख्याति है, ग्लोरी है, वो सबको पता चले कि भले ही वो रावण के वश में थी फिर भी वो दूषित नहीं ऐसे। इनफैक्ट रावण ने बहुत बार प्रयत्न किया क्योंकि उसको श्राप था कि तुम अगर किसी के साथ जबरदस्ती करोगे तो जल जाओगे। तो इसीलिए भी सारे अयोध्यावासी और पूरी दुनिया को समझने के लिए कि सीता माता कितनी प्योर है, उन्होंने ये लीला रची थी ऐसे। तो ये एक लीला है। दूसरी जब बालिका, अभी पहले सीता माता को डिस्कशन करते, जब उनको जंगल भेजा गया है ना, तो क्यों भेजा जंगल, सब लोग बोलते जंगल क्यों भेजा, अपनी पत्नी को जंगल भेजता है क्या ऐसे। आप में से कितनी माताओं का अगर जंगल भेजा आप खुश हो जाएंगे। यहाँ पे जंगल तो है ही नहीं, वैसे जंगल बचे ही नहीं। क्यों जंगल भेजा? उनके कर्म थे सीता। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ओके वेरी गुड। वहां से रामायण चालू होता है। वहां से रामायण तो जरूर था, ऐसे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था ऐसे। नहीं, आचरण दिखाने के लिए ताकि मतलब सामान्य मनुष्य ऐसा ना करता। एक्चुअली अगर हम देखेंगे ना तो रामायण जो है ये कोई सामान्य व्यक्तियों की
क्या बोलते हैं उसको, जीवनी नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की जीवनी है। तो हम अपने कॉमन मैन जो बोलते हैं ना, सामान्य व्यक्ति की नजरों से हम समझ ही नहीं पाते, है ना, एक चीज है। दूसरा चीज क्या कि रामायण का जो कॉन्टेक्स्ट था, हिंदी में क्या बोलते कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, संदर्भ या जो सामाजिक परिस्थिति थी बहुत अलग थी। लाखों साल पहले की परिस्थिति आप सोचिए क्या हो गया। जैसे 500 साल पहले भी परिस्थिति अलग थी, है ना। जैसे 100 साल पहले भी स्त्रियां इतने खुल के नहीं घूमती थी, है ना। अब एक समझ आएगी कि पुरुष नहीं घूम पाएंगे, है ना। जैसे कई बार मंदिर में ऐसा होता है कि सुबह 5:30-6 बजे भी कोई लड़कियां आ जाती हैं मिनीस पहन के, तो ब्रह्मचर्य फिर आंखें बंद करके जमा मतलब आप सोचिए कि लोगों को अभी ये भी ज्ञान नहीं है कि मंदिर में कैसे आना है। एनीवेज, तो वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर और एक क्लास हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि कोई भी जब इंसिडेंट होता है, जैसे कोई अगर इंसिडेंट हो जाए, है ना, तो जब वो इवेंट होता है तो उस इवेंट के बारे में हमें कैसे पता चलता है। जैसे अगर किसी का खून हो जाए, हमें कैसे पता चलता है कि क्या हुआ उधर, अखबार से पता चलता है, न्यूज से पता चलता है ना। तो वो जो वहां पे मौजूद है उससे ज्ञान लेने के बाद पता चलता है कि वहां पे क्या हुआ है, पर हमें पूरा ज्ञान मिलेगा क्या हुआ है नहीं, क्योंकि लिमिटेड ज्ञान है। जो जिन लोगों ने लिमिटेड देखा वो ज्ञान देंगे, है ना। तो वैसे ही रामायण जो लिखा, किसने लिखा है, वाल्मीकि। तो उनको जितना ज्ञान मिला उतना ही दिखा, वो उनके एंगल से देखा, बट हर एक इवेंट को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। जैसे एक मैं आपको छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा वकील था यूएस में, और बहुत शातिर था वो, मतलब चोर को रिहा करने में और अच्छे व्यक्ति को चोर बनाने में बहुत माहिर था। गवर्नमेंट का वकील था, अटॉर्नी जनरल बोलते थे, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति। तो वो अलग अलग लोगों को पकड़ के लाता था और उसको ये करता था। तो क्या हुआ, एक बार उसने एक वेश्या को पकड़ लाया और वो ड्रग्स में डील करती थी, और उसको पकड़ के झूठे इल्जाम लगा के, हरे कृष्ण, उसको झूठे इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया, 10 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो अभी क्या हुआ कि उसके 3-4 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उसने पत्र लिखा कि मुझे आपसे मिलना है। और जब वो वकील आया तो उसको ये बोला कि नहीं देखो, मुझे रिहा करने के लिए बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ आपको बताना है कि मेरे घर में परिस्थिति क्या है। मैं जब छोटी थी तो मेरे माता पिता गुजर गए, तो मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी, वहां पे मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ। फिर उसके बाद मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं वेश्या का बिजनेस करने लगी। उसमें किसी के साथ मेरी शादी हो गई, वो पति भी भाग गया और मेरे 4 बच्चे हो गए, और मेरे पास पैसे कमाने के लिए और कोई साधन नहीं था। और जो वेश्या व्यवसाय से मुझे इतना पैसा नहीं मिलता था कि मैं अपने बच्चों का संभाल कर सकूं, इसलिए मैंने ड्रग्स में चालू कर। अब आपकी खातिर, आपके कारण मैं अभी जेल में आ गई हूँ, तो मेरे बच्चों के साथ भी यही होना चाहिए जो मेरे साथ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो वो जब वकील ने सुना तो उसको समझ में नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये बुरी है व्यक्ति, उसने उसको जेल में डाल दिया। पर जब उसने उसका पर्सपेक्टिव देखा तो उसको लगा कि अरे ये क्या है, तो उसने अपना जॉब ही छोड़ दिया और उल्टा चालू कर दिया, मतलब सरकार का जॉब छोड़ दिया और ऐसा चालू कर दिया कि जो लोग सही में इनोसेंट है उनको रिहा कैसे किया। तो एक ऐसे छोटे से इंसिडेंट हम समझ सकते हैं कि कौन से एंगल से देख रहे हैं उससे हमारा नजरिया बदलता है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सब लोग एक्सटर्नल एंगल से देख रहे हैं, अरे राम ने उसको जंगल भेज दिया, बट कोई ये नहीं समझ रहा कि राम पे क्या बीती थी, है ना, ये कोई समझ नहीं आ रहा, है ना, ऐसे। तो वाल्मीकि मुनि ने जितना शक्य था उतना उन्होंने डाल दिया, पर एक्चुअली में क्या हुआ कि राम भगवान को भी पता है, सीता को भी पता है, और तब की सामाजिक परिस्थिति को भी पता है। क्योंकि ऐसे हुआ था कि राम भगवान रामचंद्र के खिलाफ बहुत कुछ गलत सलत बोल रहे थे लोग। एक धोबी ने बोला, बट सबका अब क्या होता है कि अच्छे लोगों को भी पता, जब पता चलता है कि घर बुरा हुआ, जैसे कृष्ण के साथ हुआ था। शमंतक मुनि जब चोरी किया गया था, सत्राजित ने सब जगह फैला दिया कि कृष्ण ने चोरी किया। तो जो यदु थे, जो देवी देवता थे, यदु के रूप में आए थे, तो वो लोग भी बोलने लगे, अरे कृष्ण चोरी किया क्या। तो यहाँ पे भी राम भगवान को, राम भगवान ने सीता को रख लिया, सीता को हाथ लगाया तो रावण ने फिर भी रख लिया, ऐसी चर्चा हो गई। अब उनके पास 2 चॉइस है। क्या चॉइस है? तो ये एक तो सीता वो एक्शन ले ले, जो राजा का कर्तव्य है, क्योंकि तब के जमाने में ऐसा था कि अगर
स्त्री को किसी ने छू लिया तो भ्रष्ट हो गई, ऐसा था। अब इसके ऊपर मत पूछे मुझे प्रश्न, ऐसा क्यों था वगैरह वगैरह, उसकी गलती क्या थी वगैरह, तो वो तो अलग बात है। एक चॉइस था। दूसरा चॉइस क्या था कि सबको चुप करा दीजिए, चुप रहो, मैं राजा हूं ना, मैं जो चाहिए करूंगा, है ना। अब पहले दूसरा करते तो क्या होता? आदर्श राजा की इमेज नहीं बनती। वेरी गुड। आदर्श राजा की इमेज बनती नहीं। वो बोलते हैं कैसा राजा है यार, अपनी पत्नी को किया ऐसी किया, अगर किसी और की पत्नी करते तो, है ना। तो ये एग्जैक्टली आजकल के पॉलिटिशियन के अगेंस्ट है। आज के पॉलिटिशियन अगर कोई निकटवर्ग जो उनका व्यक्ति है उसको अगर कोई गलत हो जाए उसको संभाल लेंगे, है ना, अपने जो रिलेटिव्स उनको संभाल लेंगे। बट यही तो कृष्ण राम भगवान को दिखाना था कि आदर्श राजा कैसे होता है। इसीलिए उनको करना पड़ा, उनको चॉइस करना पड़े कि पति का धर्म निभाओ कि राजा का धर्म निभाओ। और सर्वोत्तम धर्म कौन सा था? राजा का, क्योंकि पहले राजा है बाद में पति है ना। तो कोई बोलता कि अरे पत्नी के साथ तो नाइंसाफी हुई ना, उसका क्या क्या उत्तर है? एक राजा को व्यक्तिगत सोचना नहीं चाहिए। हाँ, बट पत्नी की तरफ से होता है, पत्नी के एंगल से गलत है ना। बोले अरे तुम तो राजा का धर्म निभा रहे हो, पर मेरा धर्म कौन निभाए? उसका अन्याय हुआ। तो जनतेसाठी एक उदाहरण झालं। हाँ, वो राजा ने दिखाया, बट पत्नी ने, वो कितनी पतिव्रता हाँ पतिव्रता थी पहले तो। और उन्होंने खुद पिताजी ने भी खुद कहा था कि नहीं मुझे जाना चाहिए। तो वो पैलेस में रह के बोर हो गई थी एक्चुअली। मैं सच बता रहा हूँ, एक्चुअली पैलेस का लाइफ क्या होता है पता? 4 दीवारों के बीच में रहता होता है ना। दिन दिन तक कई कई दिनों तक पति का दर्शन नहीं होते। ऐसे नहीं कि रोज एक ही रूम में रहते हैं वो लोग, उनका अलग अलग महल होता है ना। तो उनकी इच्छा थी कि अच्छा मुझे जंगल में जाना है, जैसे चित्रकूट में रहे थे। हाँ, बट उनको पता नहीं था कि पति से दूर है। उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर जैसे हम चित्रकूट में जाके रहे थे। वो बोल रही थी कि एक्चुअली जब हम वनवास गए थे तो वो टाइम ज्यादा अच्छा था पैलेस में रहने के बजाय, क्योंकि वहां पैलेस में क्या होता है, पैलेस में प्राइवेसी थोड़ी होती, इतने सारे नौकर चाकर होते, इतने सारे लोग होते हैं। तो बोले हम लोग दोनों ही थे वहां पे, अच्छा था, ऐसी बोल रही थी। तो एक्चुअली उनकी इच्छा थी कि मुझे जंगल जाना है ना। ये सामाजिक तौर पे या पर्सनल तौर पे हो गया, है ना। दूसरा चीज ये है कि वो सीता की इच्छा क्या थी? सीता की इच्छा थी कि राम भगवान खुश रहे। तो यही भी बता रहा हूँ, त्याग और क्या बोलते हैं उसको, सेल्फलेसनेस का निस्वार्थ भाव। ये निस्वार्थ भाव है कि जो व्यक्ति होता है कि दूसरे के बारे में सोचे, उसको निस्वार्थ हो। अगर सीता बोलती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो निस्वार्थ भाव नहीं होता। निस्वार्थ भाव से उन्होंने क्या सोचा कि देखो राम की भलाई किसमें है? राम की भलाई है कि राम का जो नाम है वो अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए मुझे अपना त्याग करना पड़ा तो भी कोई बात नहीं। ये उसका भाव था। और ऐसा भी नहीं था कि राम भगवान ने सीता को भेज दिया तो खुश थे, चलो अब मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। नहीं, उन्होंने शादी किया, दूसरी स्त्री की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। और आप सोचिए, जब राम भगवान 124 साल के थे, नहीं क्या ऐसा कुछ तो है, 10,000 साल तक वो बिना सीता के रहे, है ना। तो उनके लिए कितना बड़ा त्याग है कि नहीं, है ना। वो सोचते तो उनके साथ कोई भी शादी कर लेता, बट 10,000 साल, हाँ 42 साल के थे जब सीता को भेजा बुलाया, तब राम भगवान 42 साल के थे और टोटल वो 10,000 साल रहे। तो 9,968 साल जो भी है, वो उतने साल वो विरह में रहे, है ना। तो ऐसा नहीं वो एंजॉय कर रहे थे, वो अकेले रहे थे। तो इसका मतलब है कि उनकी साइड से उन्होंने भी त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है ना। ऐसे इसीलिए एक लीडर बनना इतना आसान नहीं है, कोई राजा बनना इतना आसान नहीं है ना। और उन्होंने अपने सिंहासन के बाजू में एक रखा था, सीता का सिंहासन, जिसके ऊपर सोने की मूर्ति रखी। तो इसका मतलब है कि वो प्रूव करना चाहते थे कि सीता जो है वो अभी भी हाँ प्योर है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, पतिव्रता है। और जब भी वो यज्ञ करते थे, अब यज्ञ में क्या होता है कि जब व्यक्ति शुद्ध हो तभी उसको यज्ञ में अलाउ करते हैं, है ना। यज्ञ में अब पुरुष अकेले तो नहीं बैठ सकता, पत्नी के साथ बैठना होता है। तो वो बाजू में सीता माता की मूर्ति को रखते थे। इसका मतलब क्या है, वो शुद्ध इसलिए रखते थे ना, अगर शुद्ध नहीं होते किस रखते ऐसे। तो इन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से हम समझ सकते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो ये अभी तक हमने
सामाजिक वैयक्तिक रूप तक चर्चा किया है, उसके ऊपर का चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली राम और जो सीता है ये सोलमेट है, कृष्ण और राधा है एक तरह से। तो उनका जो प्रेम है विप्रलंब भाव में सबसे ऊंचे स्तर पे होता है। विप्रलंब भाव मतलब क्या, विरह भाव, है ना। जैसे कोई पति पत्नी है और पति 2-3 साल के लिए कहीं बाहर चले गया, है ना, तो दोनों में विरह बनता है, और जब वापिस आते तो प्रेम और बढ़ता है, मतलब बढ़ना चाहिए, है ना। तो वैसे ही एक्चुअली जो माधुर्य रस है आध्यात्मिक जीवन में, वो माधुर्य रस में विप्रलंब भाव या विरह रूप में प्रेम सबसे ऊंचे, क्या बोलते हैं उसको, ऊंचे पायदान पे होता है, उसको जेनिथ बोलते हैं, इंग्लिश में उसको जेनिथ बोलते हैं, मतलब टॉप मोस्ट लेवल, उसमें ज्यादा आनंद मिलता है ना। मिलने में जितना आनंद मिलता है जिससे उससे ज्यादा विरह भाव में मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है बट मैं बता रहा हूँ आप बोलेंगे प्रभु जी आप क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब दो मतलब कपल जो होते हैं, जब शादी करने के पहले 1-2 साल जब भी जो भी मिलते हैं वो, उसमें ज्यादा उनको ज्यादा प्रेम होता है, शादी के बाद कम हो जाता है ना, क्योंकि तब विरह भाव होता है, कई दिनों दिन तक मिल नहीं पाते हैं क्योंकि माता पिता को बताना नहीं है, ऐसे सब। और जब शादी के बाद तो फिर एक ही घर में रहते हैं, फिर पता चलता है कि एक दूसरे की क्या बुराइयां हैं। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, जब भी मेरे पास आते हैं बोलने के लिए कि प्रभु जी शादी करोगे, बोला कि करो, 1 साल तक खुश रहो उसके बाद मेरे जैसे हो जाओगे ऐसा। तो विरह भाव में प्रेम ज्यादा होता है, तो विरह भाव का वो आनंद लूटना चाहता है, तो इसीलिए भी ये लीला अच्छी गई थी, है ना, ऐसे। और इसके पीछे कई कहानियां भी हैं, कि जैसे एक बार देवी देवताओं का और राक्षसों का ये हो रहा था, युद्ध हो रहा था। सारे राक्षस भृगु मुनि के आश्रम में जाके छुप गए, तो फिर सारी देवता वहां पे पहुंच गए, तो वहां पे भृगु मुनि और शुक्राचार्य नहीं थे। शुक्राचार्य कौन है, राक्षसों के गुरु। तो क्या हुआ कि ख्याति जो थी भृगु महाराज की पत्नी, भृगु की पत्नी, तो वो आई और उसने बोला कि मैं इनकी रक्षा करने वाली हूँ, तो तुम बिल्कुल यहाँ पे उनको वार मत करना। फिर भी इंद्र दौड़ गए, तो इंद्र को उन्होंने अपनी नजरों से फ्रीज कर दिया। हिंदी में क्या होता है पता नहीं, फ्रीज जमा दिया, बर्फ जमता ना वैसे जमा दिया। तो फिर सबने देवी कृष्ण भगवान को प्रार्थना की, तो कृष्ण भगवान आए और उन्होंने ख्याति को मार दिया। तो जब भृगु आए तो देखा, तो अरे मेरी पत्नी को तुमने मार दिया। तो फिर विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे मुझे विरह भाव में रहना पड़ा, तो आपको भी विरह भाव में रहना पड़ा। राम अवतार में विरह भाव में। दूसरा पॉइंट क्या है ना, कि आप अगर देखेंगे कि जैसे सीता मैया को जंगल भेजा गया है, तो जैसे अगर किसी का डिवोर्स होता है और अजूम करते कि बच्चे हैं और माता के पास बच्चे हैं, मतलब स्त्री के पास बच्चे हैं, तो जनरली क्या होता है कि डिवोर्स जब होता है तो दोनों के बीच में क्या बोलते हैं उसको, नहीं समझो तो नहीं, दोनों के बीच में क्या होता है, द्वेष बहुत होता है, एक दूसरे के साथ द्वेष होता है, गुस्सा होता है। और जनरली डिवोर्स मतलब ऐसे प्रेम से नहीं होता कि हाँ ठीक है तुम अलग हो जाओ मैं अलग हो जाऊं ऐसा तो होता नहीं। बहुत कष्ट का ये होता है प्रोसेस। तो उसमें अगर पत्नी के पास अगर बच्चे हैं तो वो अपने पति के बारे में अच्छा बोलेगी बुरा बोलेगी, बुरा ही बोलेगी माता जी। हाँ ऐसे होता है, क्योंकि वो जाने अनजाने बुरा ही बोल देती, क्योंकि सब घर वाले वही बुरा बोलते हैं, क्योंकि सब क्या बोलते हैं उसको हम लोग एनवी या उनके बारे में गलत होता है ना। जनरली आप देखेंगे वो अच्छा बिहेव नहीं करते, तो उनके मन में रोष होता है, रोष शब्द में रोष होता है बच्चों को, तो पिता के बारे में रोष होता है। सुन तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रामायण में, तो लव कुश जब गए अयोध्या, उनके दिमाग में रोष था, प्रेम था, इसलिए रामायण बोल रहे थे। पूरी रामायण सुनाई थी उन्होंने, है ना। तो अगर बच्चों के इसमें रोष तो अपना ऐड कर देते कि रामायण ऐसे किया वैसे कि नहीं, और प्रेम से बोल रहे थे। इसका मतलब क्या है, सीता जी ने उनको कैसे बड़ा किया, अच्छे संस्कार देखे कि तो आपके पिता राम हैं और पिता कितने अच्छे हैं ये बताया। ये तो बोलते ही नहीं वो अच्छा, समझ रहे ना आप लोग।
तो ये लॉजिक हमने समझना चाहिए। ये सब कोई समझता नहीं, उनको क्या लगता है अरे राम ने सब डिस्कस कर दिया, कितने बुरे हैं, ऐसे ऐसे नहीं। हाँ, तो ये हमको डिटेल में हमको समझना चाहिए कि क्या है ऐसे। तो एक कथा तो मैंने आपको बताई, ये भी बता दिया। और 2-3 कथाएं हैं। पिछली बार हमने बताया था एक राक्षस था, तो राक्षस ने बहुत बहुत तप किया उसने। तो जब तप किया और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उसने एक वर मांग लिया कि जब तक लक्ष्मी नारायण एक साथ रहते तब तक मैं मरूंगा नहीं, ऐसा वर दे दीजिए ऐसे। अब राक्षस भी अलग अलग इनोवेटिव होते हैं। हिरण्यकश्यप ने बोला था कि सामने नहीं मरूंगा, आगे नहीं मरूंगा, इधर नहीं मरूंगा। इसने तो बोलते कि लक्ष्मी नारायण जब तक, पता है कि लक्ष्मी नारायण एकत्र रहते हैं हमेशा। तो जब राम सीता अलग हुए तब उसको मारा गया, ऐसे वो एक कथा थी। हाँ, और एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप देखेंगे तो जब राम और सीता जब पहली बार जंगल जा रहे थे चित्रकूट में, तो राम क्या थे, वो धनुष लेके घूम रहे थे सब जगह। उसने बोला ये क्या है, तुम क्यों धनुष ऐसे सब दिखा रहे हो सबको, है ना, तुम सब क्यों प्राणियों को क्यों तुम दुख दे रहे हो ऐसे। वो उन्होंने उनको पढ़ाया, 2-3 बार पढ़ाया उनको, और राम ने मान लिया उसको। तो अभी अगर इस इंस्टेंस में, इस कथा में जब राम सीता को बोल देते कि अब जाओ, लक्ष्मण को बोलते नहीं है, लक्ष्मण को बोलते, तो राम बोल सकते थे, सीता बोल सकते थे लक्ष्मण को कि चलो वापस चलो, मुझे कुछ उनको सिखाना है। बोल सकते तुमने गलत किया है, पर नहीं बोलती है। वो समझ लेते हैं कि ये राम भगवान ने क्यों किया है, उनके मन की बात समझ। यही पति पत्नी का क्या है, लक्षण है कि वो पति को पता है कि पत्नी के मन में क्या है, और पत्नी को पता है कि पति के मन में क्या है, और उसको क्या अच्छा लगता है, और वही करती है। ऐसे कि पता है पर करती नहीं है, वही है। तो ये सीता माता ने उनको करेक्ट नहीं किया राम को कि अरे तुमने मुझे भेजा ही कैसे, नहीं, मतलब कि यही धर्म है, राजा का धर्म यही है और वही पालन कर रहा है। और इनफैक्ट अगर बाद में ऐसे होता है कि लव कुश और राम के का फाइट होता है, तो तब सीता आती है वहां पे और बोलती है कि अरे तुम्हारे पिता है, क्यों फाइट कर रहे हो ऐसे। तो ये उसका और एक लॉजिक है इसके पीछे। और एक कथा थी कि सीता बचपन में उसने 2 तोते थे, एक मेल तोता एक फीमेल तोता। दो तोते में से फीमेल तोते को पकड़ के इसमें पिंजरे में रखती है। तब वो जो मेल तोता होता है उसको श्राप देता है कि तुम भी मेरी तरह से तुम भी विरह का भाव ये करोगे। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से यही रोकते हैं। कोई प्रश्न किसी को रहेगा तो पूछना मत। कब पता चला? हाँ, तो उसको सीता ने कब बताया? तो झगड़ा जब हुआ ना लास्ट। हाँ, प्रभु जी उनको पूरी रामायण की भी पता थी, जब उनको रामायण पता थी पर उन्होंने कुछ देखा नहीं था कुछ। रामायण कैसे पता थी? वाल्मीकि ने बताया, वाल्मीकि ने लिखा था। दोनों बच्चों को पता थी। हाँ, पर ये राम है ये पता, मतलब राम मेरे पिता है ये पता है, पति है मेरा पता। राजा राम के कहानी बताते थे, लेकिन वो पिता है ये नहीं पता। सीता राज्य में नहीं जाती, वापस धरती में ही जाती है। हाँ, राज्य में जाती नहीं, करेक्ट। ऐसा क्यों जाए? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको अभी विरह भाव में उनका जो उत्कट प्रेम था वो हो गया था, तो उनको अभी धरती में समाना था। मतलब उनको कैसा होता है कि हर एक भगवान की लीलाएं होती है जिसमें वो समाप्त करते हैं ऐसे, तो उनको समाप्त कर दी लीला, क्योंकि यही लीला कहीं और फिर कोई और प्लेनेट पे करता है। राम और सीता फिर कोई और प्लेनेट पे करते हैं, ऐसे उनकी चलती रहती लीला, कभी खत्म नहीं होती इसकी। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? ये तोते कब से शब्द देने लगे? तोते कब से श्राप देने लगे? एक्चुअली कलयुग में तो कोई भी श्राप नहीं दे सकता। पहले के जमाने में सब में शक्ति होती थी श्राप देने की, है ना, तो इसलिए श्राप को सीरियसली लिया जाता था। अभी तो कुछ भी बोलो तुम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो पहले के जमाने में था। I want to ask. पुराना में शाही का है, नहीं मालूम है, इतना मालूम है पूरा है वो, मतलब आज सब कुछ वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पुराना में अलग अलग पुराना में लिखा हुआ है। यस माता जी। Yeah. I want to ask, was Ramayana in Treta Yuga or Dwapar Yuga? सो जनरली सतयुग होता है, फिर द्वापर,
फिर त्रेता और फिर कलयुग होता है। बट इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस क्या हुआ है कि सतयुग हुआ, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हुआ, तो इट वाज इन त्रेता युग। Treta. Okay. दिस वाज चेंज्ड बिकॉज, क्योंकि इस बार चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया हमें क्या पता प्रभु, हम थोड़ी सी हम थे पर पता नहीं कौन से रूप में थे, कीड़े मकोड़े होंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे ही था। जनरली ऐसा होता है, सतयुग, द्वापर युग, फिर त्रेता, फिर कलयुग। इस बार चेंज किया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि अहिल्या जो थी ना, अहिल्या को श्राप मिला था और अहिल्या को वर दिया था उसके उनके गौतम ऋषि ने कि चिंता मत करो, जब राम आएंगे तब तो हाँ तुम्हारा उद्धार होगा। बट राम आने वाले थे त्रेता युग में, है ना, और उसको श्राप मिला था कहीं तो सतयुग में, सतयुग के एंड में, तो उसको बहुत वेट करना पड़ता है। तो इसलिए वो एक कारण था जिसके कारण वो स्वैप हुआ था। पहले त्रेता आ गया, वो एक होता है। दूसरा क्या होता है कि जब एक कल्प में जब कृष्ण भगवान खुद आते हैं अपने ओरिजिनल रूप में, तब भी वो स्वैप करते हैं। वो क्यों करते हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, पर करते हैं ऐसा। तो द्वापर युग में आए थे। कृष्ण भगवान द्वापर में। इधर ओके माता जी, Yeah. और कोई प्रश्न? कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछा मुझे लगा। और कोई हाथ ऊपर है? प्रभु जी, ये रामायण पिछले इसी द्वापर युग में हुई है या 24वें द्वापर युग में हुई है? या क्योंकि कई जगह आता है द्वापर युग में होती है, हर द्वापर युग में रामायण होती रहती है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग जगह होती रहती है। जैसे एक बार जाम्बुवन जब जा रहे थे, मतलब सारी सेना जब जा रही थी कन्याकुमारी क्रॉस करके, तो जाम्बुवन ने बोला कि इस बार राम भगवान ने अलग रूट ले लिया है। इसका मतलब इसके पहले कल्प में भी रामायण घटित हुई थी, हर कल्प में होता है। बट इस हाँ बराबर है, इस कल्प के द्वापर युग में भी हुआ था। सामान्य लोगों को दिखा नहीं, क्या? मतलब हर युग में ऐसे वो हमको आकृष्ट करने के लिए, ताकि हम आकृष्ट होके वापस चले जाए। तो फिर भगवान कोई फोर्स नहीं करता ना, जब भी कोई लीला करते तो उससे हम आकृष्ट होते हैं कि देखो भाई कृष्ण भगवान कितने अच्छे हैं, राम भगवान कितने अच्छे हैं। प्रभु जी, एक कल्प में तो 1000 महायुग हो गए, तो आप बोल रहे हैं कि एक कल्प में एक बार होती है? 1000 महायुग का मतलब होगा कि हजार बार द्वापर युग हो गए, 1000 बार त्रेता युग हो गए। करेक्ट। कृष्ण भगवान जो है वो एक कल्प में एक बार आते हैं, और बाकी सब अवतार हर उसको बोलते हैं कि 4 युगों का संधि होता है ना, सारे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, तो उसको बोलते हैं महायुग। तो उस हर महायुग में एक एक बार लीला होती है ऐसे। तो हजार युग है तो 1000 बार होती है ऐसे। तो इतना ही नहीं, अभी जैसे इस युग यहाँ इस धरती पे ये कथा खत्म हुई, मतलब ये लीला खत्म हुई, तो खत्म होने के बाद कहीं और चल रही है। जैसे अभी कहीं तो पूतना का वध चल रहा है, अभी कहीं तो बकासुर का वध चल रहा है, सब जगह चलता रहता है, साइमल्टेनियसली चलता है ऐसे। ठीक है, इस माता जी आता कलियुगात जसे सर्वसामान्य आहेत तशी मग सगळे हेच सत्व त्रेता आहे सगळ्या युगांमध्ये असतात का? 30 लोग अगर हम भक्ति करें तो वापस चले जाएंगे, जो नहीं करेंगे तो यहीं पर रहेंगे और सत्युग भी देख लेंगे। जो जीव हैं वो भक्ति करेंगे और वो मोक्ष को पाएंगे तो चले जाएंगे, और जो बचेंगे वो यहीं पे आएंगे। सत्वयुगामध्ये पण येत नाही कौन? परत भगवान नाही जीव येतात ना। जो जीव आध्यात्मिक जगत में नहीं जाते हैं वो आते हैं, हर युग में आते हैं। म्हणजे जे नाही येणार ते येतात फक्त. जे अध्यात्मामध्ये गेले ते नाही येत. हाँ, पण मग ते लीला चालू करण्यासाठी तर आजूबाजूला हे सगळ्या गोष्टी असतात. नहीं तो लीला करने के लिए भगवान अपने खुद पार्षद लाते हैं, हमको नहीं लेते, हमको अलाउड नहीं। नाही पण सामान्य लोक कलियुगात कसे आहेत? हाँ नहीं, कलयुग में जो सामान्य लोग हैं वापस उनको जन्म लेना पड़ेगा। अगर वो भक्ति को मतलब परफेक्ट नहीं करेंगे तो हमको वापस यहीं पे आना पड़ेगा अलग अलग। अभी कलयुग तो बहुत दूर है, 4,27,000 वर्ष है, तब तक हम और जन्म लेंगे अगर वापस नहीं जाएंगे। बट यही जीव है, मतलब जो बोलते हैं ना उसको, क्लास में जो पीछे बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? बैक बेंचर्स। हम लोग हैं वो जो बैक बेंचर यहीं पे रहते हैं, नए बच्चे इतनी करेंगे, हम क्या करना है? भक्ति करें। बैक बेंचर
नहीं ठीक है ना। जिनको प्रभु जी, मोक्ष नहीं मिलता, आध्यात्मिक जगत नहीं जाते हैं, वो वापस आते हैं तो यहीं पे रहते हैं, जाते ही नहीं। अलग अलग प्लैनेट वैरायटी चाहिए। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो सूर्य प्लैनेट पे, चंद्र प्लैनेट पे जा सकते हैं। जाना है क्या? वहां पे सही में सब शीतल होता है। चंद्र प्लैनेट पे माता जी को जाना है। अपने फ्रेंड को मत लेके जाना, उनको आध्यात्मिक जगह जाना है। वो आगे माता सीता धरतीमध्ये गेल्या तसं रामांचा एक म्हणजे काय शरयू नदी में सारे जो अयोध्यावासी थे उनको साथ वो चले, सबको साथ में लेके, और उनका एक साकेत धाम करके आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है, वहां पे चले। प्रभु उनके वंशज हे करके फिर बोलते हैं ना, बोलने में सब बोलते हैं। होंगे भी, अभी कितने साल हो गए, लाखों साल हो गए। प्रभु जी लवकुश पण गेली. नंतर गिरा था, क्या वर्णन नहीं आता, वाल्मीकि और रामायण में कुछ बताया नहीं उनके बारे में क्या हुआ। अब वो दूसरा अध्याय था क्या बोलते हैं उत्तरकांड में था। तो फिर वो लवकुश श्री राम जी की शादी जब बनी तो माता जी ने चली गई थी। हाँ ये मुझे पता नहीं। वो राजकीय लवकुश राज किया ना, कलयुग में चले गए, राम जी का अवतार परिसमाप्ति कर दी। हाँ उसके बाद लवकुश ने राज किया। उसकी वारस नहीं पता लवकुश तक। हाँ उनके बाद उसका क्या वो वर्णन नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, लाखों साल मतलब क्या होता है। और रामायण में भी उत्तरकांड पढ़ते नहीं कई लोग, ये हाँ। करते हैं क्योंकि उनमें राम निर्याण नहीं करते। हाँ राम भगवान नहीं। और कोई प्रश्न है ऑनलाइन? किसी को प्रश्न था? प्रभु Yes, हाँ sir. प्रभु जी, आपने बताया कि हर महायुग में लीलाएं चलती रहती हैं, हर उसमें आते हैं, लेकिन जैसे ये श्रीमद् भागवत में श्री एसी भक्ति वेदांत जी स्वामी जी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान एक कल्प में एक बार आते हैं। Correct. अपने पूर्ण रूप में। तो बाकी जब त्रेता युग आता है तो उनमें कौन जन्म लेते हैं, अगर लीलाएं कंटिन्यूअसली चलती हैं, हर महायुग में चलती हैं? कृष्ण भगवान अपने अवतारों में आते हैं, जैसे वराह अवतार है, राम भी कृष्ण के अवतार है। राम खुद ओरिजिनल कृष्ण भगवान नहीं है। वराह अवतार है, फिर आपका नरसिम्हा अवतार है, वो अलग अलग अवतार में आते हैं, तो उनका पार्शियल रिप्रेजेंटेशन। ओरिजिनल कृष्ण जो है वो एक ही बार ब्रह्मा एक कल्प में एक ही बार आता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आता है, बाकी फिर अलग अलग रूप में आते हैं भगवान। वो छिन्न अवतार है, मतलब वो कभी कभी आते हैं। सो जब कृष्ण भगवान आते तभी आते हैं, उसी युग में आते हैं, मतलब उसी महायुग में, चतुर्युग में। बट वो भी ऐसे ओपन खुल के नहीं आते। तो इस हिसाब से जो हमारे महायुग हैं, जैसे आपने बताया कि 1000 महायुग मिला करके एक कल्प हुआ, तो 999 महायुगों में कृष्ण भगवान नहीं आ रहे हैं, एक ही महायुग में कृष्ण भगवान आ रहे हैं ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल स्वरूप। हाँ, बाकी उनके अलग अलग एक्सपेंशन होते हैं विष्णु के फॉर्म्स। जैसे मैं बता ना था, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, बुद्ध भगवान, ऐसे अलग अलग रूपों में आते हैं। उनके हजारों करोड़ों रूप हो गए। मत्स्य भगवान। प्रभु जी, जैसे नरसिंह भगवान तो सतयुग में आए, बुद्ध भगवान कलयुग में आए, तो त्रेता युग में फिर कौन आया? बाकी जो 999 त्रेता युग हुए उनमें कौन आया? त्रेता युग में तो राम है तो है ना, द्वापर में कृष्ण भगवान। द्वापर युग में फिर 999 बार वो भी आना चाहिए। तो एक्चुअली हर युग में एक अवतार आता है, उसको अवतारी बोलते हैं, है ना। अवतार, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? युगावतार बोलते हैं। मतलब हर युग के लिए अलग अलग अवतार होता है। अब इसके पहले कौन से युग में कृष्ण भगवान में कौन आए थे वो पता नहीं है, क्योंकि अभी जो भागवत में वर्णन किया गया है इस 3 जो युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में कौन आया था इसका वर्णन है। बट उनके कोई ना कोई तो अवतार आते हैं ऐसे, क्योंकि जो भागवतम है वो सारे कल्पों के बारे में और सारे क्या बोलते हैं उसको, युगों के बारे में नहीं बताता है, बट पक्का कोई आता है, क्योंकि 6 प्रकार के अलग अलग अवतार होते हैं। जैसे एक होता है लीला अवतार, लीला करने के लिए आते हैं, जैसे मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, वो अलग अलग लीला करने के लिए आते हैं। फिर आते हैं युग अवतार, है ना, हर युग में आते हैं पक्का। जैसे अभी कलयुग में आने वाला कौन आने वाला है? कल की भगवान, है ना। तो वैसे त्रेता में भगवान 2 रूप में आए, राम और परशुराम। उनके अलग वो मल्टीपल भी आ सकते हैं, बट एक तो पक्का आते हैं ऐसे। वैसे 6 प्रकार के अवतार है। शक्तिवेश अवतार है, फिर पुरुष अवतार है, ऐसे 6 प्रकार के अवतार है।
तो अनगिनत अवतार है। जितने समंदर में क्या बोलते हैं उसको, लहरें होती हैं, जितनी लहरें हैं उतने अवतार भगवान। ठीक है प्रभु, जी और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, एक और है। जैसे आपने बताया कृष्ण और ये अर्जुन और पांडव, जो हम कथा पढ़ रहे हैं, इन्होंने भागवत मतलब सीधे श्री कृष्ण से ही गीता सुनी, श्रीमद् भगवत गीता सुनी, विराट रूप भी देखा, उनके वो दोस्त भी रहे, उनके वो गुरु भी रहे, उनके वो सारथी भी रहे, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ स्वर्ग ही जा पाए, उनको मोक्ष नहीं मिला। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो तो उनके सहचर हैं। सहचर मतलब उनके साथ ही रहते हैं, है ना। अब क्या है ना कि देखिए, जो अलग अलग किताबें लिखी गई, जैसे महाभारत है, महाभारत में लिखा गया है कि वो स्वर्ग चले गए, है ना। पर जो महाभारत किसके लिए लिखी गई है? महाभारत टॉप मोस्ट किताब नहीं है। महाभारत उनके लिए है जो भगवत गीता और भागवतम जैसे फिलोसॉफिकल ग्रंथ समझ नहीं पाता है ना। तो इसीलिए उनके लिए है। तो उनकी नजरों से वो लोग अच्छा कर्म किए इसलिए स्वर्ग चले गए। पर भागवतम बताता है कि ये शुद्ध भक्त हैं, जो सहचर है उनके, सहचर मतलब निकटतर, तो उनके साथ ही चले गए। उनका अलग धाम है। जैसे युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो हैं यमराज, यमराज के अवतार है ना। तो उनका जो भी धाम है वहां पे चले गए और वहां पे जाके भक्ति की है ना। जो हमारे भीम हैं वो वायुपुत्र हैं, तो वायु के धाम चले गए और वहां पे उन्होंने भक्ति कर लिया। और हर एक आध्यात्मिक धाम है। जैसे अयोध्या जो है वो वैकुंठ में उसको साकेत धाम बोलते हैं, तो वहां पे सारे हनुमान जी और साकेत स्वामी वहीं पर रहते हैं, है ना। तो एक्चुअली सामान्य लोगों के लिए लगता है कि नहीं स्वर्ग चले गए, बट सामान्य लोगों को ये पता नहीं कि आध्यात्मिक जगत क्या है। महाभारत में कहीं भी आध्यात्मिक जगत के वर्णन नहीं किया है। तो वो भागवतम में वर्णन किया है कि सारे जो पांडव थे वो आध्यात्मिक जगत चले गए। आप अगर भीष्म का भी देखेंगे तो भीष्म का भी वर्णन किया है। तो ये इसीलिए हमको लगता है कि वो स्वर्ग चले गए, नहीं, तो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत चले गए। तो प्रभु जी, ये जो आध्यात्मिक जगत हैं, इनमें से भी दोबारा से अवतरित होते हैं पृथ्वी पे अलग अलग उसमें? नहीं, मोक्ष में तो जैसे है कि अवतरित नहीं होंगे, मोक्ष मिल गया तो आप वापस अवतरित नहीं होंगे। आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, है ना। स्वर्ग जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। आध्यात्मिक जगत जो है भौतिक जगत के ऊपर है। भौतिक जगत है ब्रह्मा जी के लोक तक, सत्यलोक बोलते हैं उसको, उसके ऊपर सब आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। तो अगर कोई इस लोक से चले जाए तो वापस बद्ध जीव में नहीं आएगा। पर अगर कृष्ण भगवान उनको बोले कि चलो मुझे लीला करनी, चलो मेरे साथ, तो चले जाएंगे, बट वो यहाँ पे बंधे नहीं रहेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न प्रभु? जी नहीं, धन्यवाद। और कोई यहाँ पे प्रश्न? ठीक है, 2 मिनट करेंगे। हाँ बताया लास्ट माता जी उनके अच्छा, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण। प्लीज ज्वाइन उतरिए हर बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, सभी लोग Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare राम संकीर्तन की, प्रभुपाद की, भगवद गीता की, हरे कृष्ण।